गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम कल जो हम चैप्टर पढ़े थे बोल का मोल, उसके आगे का पढ़ेंगे। तो इसमें हमने क्या क्या देखा था कि उनके कितने बेटे थे, उस बुजुर्ग के कितने बेटे थे, पिता थे और उनके साथ कौन कौन था, उनके 3 बेटे थे। कैसा व्यवहार किया था बड़े बेटे ने, कैसा व्यवहार किया था? बड़े बेटे ने बहुत ही कठोर व्यवहार किया था, कठोर या अहंकारी। उसकी बातों से क्या लगा कि बहुत ही अहंकारी है। पहला बेटा जिसके बारे में हमने पढ़ा वो बहुत क्या था, अहंकारी था। जब उसने कुछ मांगा भी तो किस तरह से मांगा बहुत ही कठोरता से मांगा। व्यापारी ने सोचा यह कितना मूर्ख है। तो व्यापारी ने जब उसकी बात सुनी तो उसके मन में क्या विचार आया कि यह कितना मूर्ख है। कोई भी जब जिसको काम रहता है तो वो थोड़ा झुक के बात करता है, लेकिन उसने कैसे किया था, बहुत ही अहंकार के साथ। तो इसलिए व्यापारी को क्या लगा, कितना मूर्ख है ये कि मांग रहा है और उसमें भी इतने अहंकार के साथ। दूसरे से मांगते समय मीठा बोलना चाहिए, यह आदमी इतना भी नहीं जानता। तो उसके मन में भी यही बात आई कि किसी से जब कुछ मांग रहा है तो थोड़ा मीठा बोलना चाहिए। ये बात भी इसको नहीं पता, यानी ये कितना मूर्ख व्यक्ति है। यह कितनी कठोर वाणी बोल रहा है। और कैसी वाणी बोल रहा था वो, बहुत कठोर वाणी बोल रहा था। मैं भी इसे कठोर पकवान ही दूंगा। तो उसने मन में ये विचार किया कि ये इतना कठोर वाणी में बोल रहा है तो मैं इसको कठोर पकवान ही दूंगा। तो उसने क्या किया, उसे यह सोचकर उसने एक सूखा पकवान उसे दे दिया। तो एक सूखा पकवान, जैसा उसने कठोरता के साथ उससे बात किया था, बर्ताव किया था, उसी प्रकार उसने क्या किया, एक सूखा पकवान उसको दे दिया। व्यापारी थोड़ी दूर चला गया होगा कि मझला भाई आ गया। तो 3 बेटे थे उनके। तो पहला बेटा तो आया और उसने बड़ी कठोरता से, बड़ी कठोर वाणी में बात किया उस व्यापारी से। फिर आया मझला, यानी कि छोटा और बड़े के जो बीच का होता है वो भाई आया। अब उसने कैसे बात किया, वह बोला, बड़े भाई प्रणाम, क्या छोटे भाई को खाने को कुछ भी ना दोगे? और उसने बड़े ही प्रेम से कहा कि बड़ा भाई प्रणाम। जैसे ही कोई अनजान व्यक्ति मिल रहा है तो उसको बड़ा सम्मान दिया उसने और कहा कि प्रणाम, आपका छोटा भाई भूखा है तो क्या कुछ खाने को नहीं दोगे? तो इस तरह से कोई बोले तो बड़ा अच्छा अच्छा लगेगा ना कि कोई हमें इतना सम्मान दे रहा है। तो व्यापारी ने सोचा, इसने मुझे बड़ा भाई कहा है, छोटे भाई को कुछ देना मेरा कर्तव्य है। तो उसने भी यही सोचा कि जब इसने मुझे बड़ा भाई का सम्मान दिया है, इज्जत दी है, तो छोटे भाई को मैं कैसे भूखा रखूं? तो इसे कुछ देना मेरा कर्तव्य बनता है, मेरी जिम्मेदारी है। जब उसने मुझे बड़ा भाई मानकर कहा है तो उसने उसे एक दोना भरकर मिठाई दे दिया। और क्या किया उसने उसे, एक दोना, वो जो होता है ना कागज का बना होता है या पत्तों का बना होता है, इतना बड़ा सा, उसमें भरकर मिठाई दे दिए। क्योंकि उसके पास गाड़ी में बहुत से खाने पीने की चीजें थी। तो जो उसको देने का इच्छा हुआ एक छोटे भाई को जिस प्रकार से, तो उसने एक दोना भरकर मिठाई दे दिया। अब सबसे छोटा भाई व्यापारी के पास गया। अब अंत में क्या हुआ, जो उनका तीसरा भाई था, सबसे छोटा, तो मझले वाले ने कैसा बर्ताव किया था, अच्छा बर्ताव किया था। कैसा किया था, उस व्यापारी से अच्छा व्यवहार किया था ना, अच्छा व्यवहार। उसे भाई कहकर संबोधित किया। क्या कहा था उसे, बड़े भाई। तो उसको वो चीज बहुत अच्छी लगी थी। इसी क्रम में आगे अब छोटा भाई आता है और वो किस तरह से व्यापारी से मांगता है उसने व्यापारी से कहा, प्रिय मित्र, हम लोग भूखे हैं। इस मुसीबत की घड़ी में तुम हमारा सहारा बन सकते हो। क्या एक मित्र दूसरे मित्र का भूख मिटाएगा, भूखा रखेगा? मतलब उसने बड़े ही प्रेम से कहा कि प्रिय मित्र, यानी किसी को अगर हम दोस्त बोले, प्रिय मित्र, अगर इस मतलब उनकी मुसीबत की घड़ी थी ना, क्योंकि वो 2 दिन से भूखे थे, तो उसने बड़े ही प्रेम पूर्वक कहा कि क्या एक मित्र दूसरे मित्र को भूखा रख सकता है, ऐसा टाइप का उसने व्यापारी से कहा। तो व्यापारी ने सोचा, मित्र पर तो लोग सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। तो उसके मन में आया कि जो मित्र होता है उस पर तो सब न्यौछावर कर दो तो भी कम है। तो मेरा यह मित्र मुसीबत में है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। तो व्यापारी के मन में भी आया कि जो मेरा ये मित्र है ये मुसीबत में है तो मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। वह बोला, मित्र, मेरे रहते हुए तुम भूखे नहीं रह सकते। तो उसको बड़ा ही अच्छा लगा और उसने कहा कि मेरे रहते हुए तुम भूखे नहीं रह सकते। और उसने क्या किया,
इस गाड़ी में लदा सारा सामान तुम्हारे लिए। तो उसने बड़े ही उदार हृदय से एकदम दानी की तरह कहा कि इस गाड़ी में जो भी लदा हुआ है सब कुछ तुम्हारा है, तुम ले सकते हो, कहो कहाँ ले चलूं। और उसने बड़े ही प्रेम से कहा व्यापारी ने कि चलो कहाँ चलें। तो तीसरा बेटा बैलगाड़ी में बैठकर उस जगह आ गया जहाँ उसके पिता और दोनों भाई बैठे थे। तो वैसा ही हुआ, व्यापारी के साथ वो उस जगह पर आ गया जहाँ की उसके पिता और उसके दो भाई थे। व्यापारी को वहां आया देखकर पिता ने बेटों से कहा, देखो और सोचो, जिसने जैसा आचरण किया उसे वैसा ही मान मिला। अब तो तुम बोल के मोल समझ गए होगे। तो अब व्यापारी के जिस प्रकार से उसके बोल से मोहित होकर, उसके बोल से आकर्षित होकर, प्रसन्न होकर उसके पास तक आया था, तो वही पिता ने समझाया कि जैसा आप जिससे बर्ताव करोगे, जैसी वाणी में बात करोगे, वो आपसे क्या करेगा, वैसा ही बर्ताव करेगा। तो तीसरे ने क्या कहा था व्यापारी से, मित्र कह के संबोधित किया। क्या कहकर, मित्र यानी दोस्त, जिसके लिए सब कुछ न्यौछावर होता है। तो मित्र के लिए क्या होता है, सब न्यौछावर। तो फिर क्या हुआ, जब मित्र कहा तो उसने सब कुछ न्यौछावर करने के लिए अपना हृदय तैयार कर लिया। और पिता ने भी उसकी प्रशंसा की कि जिस प्रकार से उसने मीठी वाणी बोली, तो उससे क्या हुआ, सारा कार्य और सारा कुछ सब कुछ बन गया और उसने तो अपना सब कुछ देने के लिए वो तैयार हो गया। तो इस प्रकार से मीठी वाणी बोलने का क्या असर होता है औरों पर, इस कहानी में इस महत्व को बताया गया है। जिस प्रकार से ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। जैसे कि इस पंक्ति में, इस दोहे में कहा गया है कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि मन का आपा खोए, हम अपने आप को रोक ही न सकें, मन का आपा खोकर औरन को शीतल करे। उस वाणी को सुनकर जो और है, वो जो सुन रहा है, वो पवित्र हो जाए, शीतल हो जाए, ठंडा हो जाए, और आप हो शीतल होए, और ऐसी वाणी बोलकर आप भी शीतल और पवित्र हो जाए। तो हमें हमेशा ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि लोग हमसे प्रभावित हो जाए, हमारी बातों को सुन के मानने को मजबूर हो जाए। तो हमें अहंकार, घमंड या किसी प्रकार का अपने अंदर द्वेष रख के किसी से बात नहीं करना है। हमें बहुत ही मीठी वाणी में हर किसी के साथ बात करना चाहिए। तो आज के पाठ का प्रश्न उत्तर जो है आपको PDF फाइल में उपलब्ध हो जाएगा। धन्यवाद।